हेलो दोस्तों, वो वीडियो कट गया था, थोड़ा वीडियो बताया था ना, प्रॉब्लम होता है। तो ये यहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोगों का ये इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इसके ऊपर सवाल आएगा तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन दो तरीके के ऊपर जाता है। लेट आउट के ऊपर भी इंटरेस्ट ऑन लोन जा रहा था, डीम्ड लेट आउट के ऊपर भी इंटरेस्ट ऑन लोन जा रहा था, और सेल्फ ऑक्यूपाइड के ऊपर भी हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन लोन लगता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग सम्स के लिए भी, और अगर इसके ऊपर अलग से सवाल आया तो उसके लिए भी। ठीक है ना, अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इजी है। यहाँ पे बोलता है कि अगर लेट आउट है या फिर डीम टू बी लेट आउट है तो देयर इज नो लिमिट, मतलब फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फुल्ली आपको क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। एग्जाम्पल मतलब अलाउ हो जाएगा फॉर डिडक्शन। ठीक है, नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए इंटरेस्ट अगर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा अलाउ हो जाएगा। और यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में ना सर दो बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड में सवाल पूछता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में सर यहाँ पे तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे लिमिट है। यहाँ पे क्या सर, लिमिट है। यहाँ पे पूरा लिमिट है। यहाँ पे हम लोग का पूरा इंटरेस्ट पे ब्याज नहीं लगता। क्लियर है। अब यहाँ पे भी ना दो बातें हैं सर। कितनी बातें हैं, दो बातें सर। एक में मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा, मैक्सिमम 2 लाख रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा सर, 2 लाख रुपए। और यहाँ पे मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको सर, यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा 30,000 रुपए। सर ये मैक्सिमम तो आपने बताया था सर कि सेल्फ ऑक्यूपाइड तो दो हाउस प्रॉपर्टी हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। तो क्या ये दोनों हाउस का मिला करके है? यस एग्जैक्टली, मैक्सिमम ऑफ 2 हाउस है ये। ठीक है ना, मैक्सिमम ऑफ 2 हाउस प्रॉपर्टी है। दोनों घर का मिला करके आपको 2 लाख मिलेगा और दोनों घर का मिला करके 30,000 मिलेगा। सर इसका मतलब क्या हो गया, 2 लाख कब मिलेगा और 30,000 कब मिलेगा? इसका कंडीशन है 2 लाख फुलफिल लेने के लिए आपको फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। फुलफिल कंडीशन करना पड़ेगा आपको, कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। ऑल कंडीशन होगी, कोई भी एक कंडीशन अगर आपका फेल होता है, कोई भी एक कंडीशन अगर फेल होता है तो आप कहां आ जाइएगा, आप 30,000 वाले ब्रैकेट में आ जाइएगा। आपको सारा कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके आप 2 लाख रुपए ले पाइएगा। वो भी 2 लाख कितने घर के लिए, 2 लाख मिला 2 घर के लिए। अगर 2,20,000 आया, आपका ब्याज 2,20,000 तो इंटरेस्ट का ब्याज कितना यहाँ पे अलॉट हो जाएगा, 2 लाख रुपए। सर 20,000 तो आपका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑल कंडीशन फुलफिल यहाँ पे होना चाहिए। पहले क्या बोलता है कि लोन टेकन, लोन लिया होना चाहिए आपका कब, ऑन और आफ्टर। ऑन और आफ्टर, ऑन मतलब उस दिन भी लेंगे तो भी चलेगा, और आफ्टर मतलब उसके बाद भी लेंगे तो भी चलेगा। 1/4/1999 की बात कर रहा है, 1/4/1999 के बाद लोन लेना पड़ेगा, लोन लिया हुआ होना चाहिए। और जो लोन लिए हैं किसके लिए, लोन फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए लिए हैं, या तो फिर आप परचेज के लिए लिए हैं, या तो फिर आप एक्विजिशन। सर एक्विजिशन और परचेज तो एक ही होता है, हाँ, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता कंस्ट्रक्शन या परचेज या एक्विजिशन। लोन मैंने दिखाया ना, देखिए कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेज और एक्विजिशन के लिए। लेकिन अगर रिपेयर, रिन्यूअल और रेनोवेशन के लिए लीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा, मतलब आप कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि कंस्ट्रक्शन जो है आपका, या फिर आपका परचेज या फिर आपका एक्विजिशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। हम लोगों का कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए सर, कंप्लीट हो जाना चाहिए विदिन 5 इयर्स। विदिन 5 इयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब ये सवाल उठता है कि 5 इयर्स हम लोग लेंगे कहां से? तो ये 5 इयर्स जो हम लोग लेंगे सर, ये लेंगे फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन टेकन। जिस साल हम लोगों ने लोन लिया था ना सर, जिस साल हम लोगों ने लोन लिया था, तो वो साल जब खत्म होगा, वो साल का जो 31 मार्च आएगा, जैसे कि हम लोगों ने मान लीजिए 21 जुलाई 2023 में हम लोगों ने लोन लिया, जुलाई 2023 में हमने लोन लिया, तो ये कौन सा साल पड़ जाएगा, कौन सा फाइनेंशियल ईयर पड़ जाएगा, 23-24 पड़ जाएगा। तो 23-24 एंड कब हो रहा है, 23-24 हम लोग 31 मार्च 24 को। तो 31 मार्च 24 से 5 इयर्स, 31 मार्च 24 से 5 इयर्स में हम लोग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। विद इन 5 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन टेकन। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया ना सर आपका, तब जाकर के आप एलिजिबल है 2 लाख का डिडक्शन लेने के लिए। ये भी मैक्सिमम है। अगर 1,80,000 आता है दोनों का मिला करके तो 1,80,000, अगर 2,50,000 आता है दोनों का मिला करके 2 लाख ले सकते हैं। और यहाँ पे एक भी कंडीशन फेल कर दिया, एनी फेल, तो आप कहाँ आ जाइएगा, सीधा यहाँ पे आ जाइएगा। अगर एनी कंडीशन फेल होता है सर, एनी कंडीशन फेल होता है तो आप कहाँ जाइएगा, 30,000। दो घर के लिए मिला करके कितना, 30,000। अगर 20,000 होता तो 20,000, अगर 35,000 हुआ तो 30,000 मिल जाएगा। सवाल ऐसा उठता है कि सर अगर मान लीजिए किसी का ज्यादा इंटरेस्ट लगा, 2,50,000 लगा, 2 लाख तो मिल गया सर, लेकिन 50,000 भी तो खर्चा किया, उसका क्या? तो आप लोग धैर्य रखें ना, मैंने बोला ना सरकार अच्छी आदमी है, सरकार जो है अच्छा है। और आप भी जो सीखिएगा सर, मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा
कि आप रिलेट करके पढ़िएगा सर, ऐसा कोई नहीं बताएगा। आप जब डिडक्शन चैप्टर में पढ़ने जाइएगा ना सर, जहाँ पे खाली आपको डिडक्शन के बारे में बताया कि ये खर्चा वो खर्चा किया तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ये तो इधर का डिडक्शन मिल रहा है ना, एग्जम्पशन एक्सपेंसेस का एग्जम्पशन मिल रहा है आपको, वहाँ पे स्पेसिफिकली डिडक्शन मिलेगा सर। डिडक्शन अलग से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। वहां पे बोलता है अगर आपने लोन लिया है और इंटरेस्ट आपका पेमेंट किया है और आपने अगर वहां पे सेल्फ ऑक्यूपेड या लेट आउट में भी 24B का डिडक्शन ले चुका है, उसके बाद भी अगर आपका इंटरेस्ट बच जाता है तो क्या कर सकते हैं आप, लोन का ब्याज का फायदा ले सकते हैं। वो है वहां पे 50G बोल करके सर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे है, यहाँ पे 50G है, 50G है, जी नहीं है, G फॉर डोनेशन हो जाता है सर, ठीक है। यहाँ पे ये, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का तीसरा हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर मैं एक सम्स कराना चाहता हूँ प्लीज, एक सम्स करवाना चाहता हूँ प्लीज, एक सम्स मतलब एग्जांपल करवाना चाहता हूँ। अगर आप ये एग्जांपल को लाइटली मत लेना, मैं बार बार बता रहा हूँ, मेरा एग्जांपल ऑनर्स के पेपर या मेरा एग्जांपल इंस्टीट्यूट के बुक से होता है सर, बहुत ही फायदेमंद है। तो शॉर्टकट में करवाता हूँ, जल्दी करवाता हूँ। मान लीजिए लोन टेकन, लोन हम लोगों ने लिया है, ठीक है सर। लोन कब लिया, 17/19 को ले लिया, क्लियर है। लोन किस लिए लिया था, फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ओन रेसिडेंस, ऑफ ओन, इस पे फोकस कीजिएगा, ठीक है सर। सवाल पूछूंगा मैं से, लोन किस लिए लिया, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया और ओन कंसिडरेशन के लिए लिया, क्लियर है। लोन लिया, उसके बाद फिर लोगों ने सर कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड हो गया हम लोगों का, मान लीजिए 17/21 को हो गया, क्लियर। मान लीजिए 22 को हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन बता दिया आपको कि इंटरेस्ट जो लगेगा उसका रेट जो है आपका बता दिया है 12%, ठीक है। और आपका जो लोन जो लिया आपने, उस लोन का अमाउंट बता दिया, आपका लोन का अमाउंट बता दिया आपको 7 लाख रुपीस। लोन का अमाउंट कितना बता दिया सर, 7 लाख रुपीस बता दिया। अब आपको बोला है कंप्यूट करने के लिए, कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या कंप्यूट करने बोला, इंटरेस्ट ऑन लोन कंप्यूट करने बोला, क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे सर, लेकिन वापस से एक छोटी सी बात है जो कि यहाँ पे मुझे लगता है कि जरूरी है बताना, इसको डिस्कस करने से पहले, क्योंकि ये उसी से रिगार्डिंग में है, ठीक है सर। ये तो हो गया हम लोगों का लिमिट, सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2,30,000, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है इसमें ना सर। ये पूरे टॉपिक में, ये पूरे टॉपिक जो है हम लोगों का सर, ये पूरा जो टॉपिक है ना, इसमें हम लोग का एक बात आता है सर, इसको ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है सर, इसी के ऊपर ये सवाल बेस्ड है, ठीक है। ये बात आता है, एक आता है हम लोग का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और एक आता है हम लोग का पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, एक आता है हम लोग का पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, क्लियर है। प्री और पोस्ट सर, इसका मतलब क्या होता है और ये आ क्यों रहा है, देखिए होता क्या है ना, कभी अगर मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने क्या किया, मैंने जाकर के घर बनवा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैं जमीन लेकर के बिल्डिंग बनवाता हूँ और रेंट पे लगा देता हूँ जगहों को, तो वो मेरा बिजनेस है सर। लेकिन वो आएगा कहाँ पे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। लेकिन अगर मैं वो घर को बेचता हूँ, सेल करता हूँ, तो कहाँ जाएगा हम लोग का, पीजीबीपी में आएगा। सपोज कीजिए मैंने लोन लिया, लोन लेकर के मैं बिल्डिंग बनवा रहा हूँ, बिल्डिंग बनवा रहा हूँ ताकि मैं उसको फ्लैट को रेंट पे लगा करके पैसा कमाऊंगा, क्लियर है। तो अब सोच करके देखिए, अगर मान लीजिए मैंने लोन लिया है तो मुझे तो 2 साल लग जाएगा, अभी मान लीजिए सपोज कीजिए 2 साल लग जाएगा बिल्डिंग को बनाने में, है ना। 1 साल लग जाएगा, चलो मान लेते 1 साल लग जाएगा बिल्डिंग को बनाने में, ठीक है ना। तो ये जो 1 या 2 साल या 3 साल लग रहा है मुझे बनाने में, तो क्या मेरा इंटरेस्ट का खर्चा नहीं लग रहा है, इंटरेस्ट का खर्चा लग रहा है, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने लोन लिया था 2021 में, तो 2021-22 लगा मतलब 3 साल लग गया बनाने में, 21-22, 22-23 और 23-24 3 साल लग गया, ठीक है ना। और 24 से मैंने स्टार्ट किया रेंट पे देने के लिए, लेट आउट कर दिया मैंने, तो अब मेरे पास रेंट आ रहा है। तो जैसे रेंट आया, गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट बोली कि बाबू तुमने 2024-25 में इनकम कमाया, चलो टैक्स निकालो, रेंट कमाया टैक्स निकालो। मैं बोलूंगा कि ठीक है सर, जैसा आपने बोला है टैक्स देना पड़ेगा, मैं तो टैक्स देने के लिए रेडी हूँ, इनकम तो मैंने कमाया है, आप तो मुझे माइनस करने दीजिएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। बोला हाँ ठीक है, 2024-25 का इंटरेस्ट माइनस कर लो। टेनेंट वापस से एक बार बोला, एक सेकंड, आपने क्या बोला, 24-25, ये 24-25 में मैंने रेंट कमाया, ये बात तो आपने सही बोला, लेकिन ये 24-25 में रेंट कमाने के लिए मैं पिछले 3 साल से मेहनत कर रहा हूं। मैं पिछले 3 साल से लोन लिया और लोन लेकर के ब्याज में उसको ब्याज भर रहा हूं और खर्चा कर रहा हूं ताकि ये घर तैयार हो, और आज मैं कमाने लगा तो आप मुझे सिर्फ इस साल का खर्चा का बेनिफिट दीजिएगा। तो गवर्नमेंट बोलता है बात तो तुम सही बोल रहा है, अच्छा एक काम करो, जो कंस्ट्रक्शन वाला पीरियड था ना तुम्हारा, कंस्ट्रक्शन वाला, जब तक तुम्हारा घर बना नहीं था 2024 तक का, तो जो कंस्ट्रक्शन वाला पीरियड था कितना था,
3 साल था ना तुम्हारा, तो काम करो 3 साल में तुमने जितना भी ब्याज लिया है ना सबको जोड़ दो, तीनों साल का खर्चा को जोड़ दो, ब्याज को, तीनों साल का खर्चा को जोड़ दिया सर, ठीक है, टोटल आ गया कितना है 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए, ठीक है। अब ये जो 5 लाख खर्चा है, अब जिस साल से तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, वर्ड पे फोकस कीजिए, जिस साल से तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उस साल से तुमको क्या करना पड़ेगा, लेट आउट दे देते तुम और रेंट कमाना पड़ता है तुमको। जिस साल तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो उस साल से हम तुमको पिछले जो 3 साल का खर्चा जो तुमने किया था जिसका बेनिफिट नहीं मिला और अब तुम्हारा बिल्डिंग बन के तैयार होकर चला गया रेंट कमाने के लिए, तो अब जो है हम क्या करेंगे, 2 खर्चा प्रोवाइड करेंगे। टेनेंट खुश, लैंडलॉर्ड खुश हो गया, वो ना बोला एकदम जवाब नहीं सर, मतलब आपका कहने का ये है, गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि सर अगर हम 24 और 25 में इनकम कमाएं 24-25 फाइनेंशियल ईयर में, तो आप बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट और लोन का जो बेनिफिट है, तो 2024 और 2025 24-25 में जो मैंने खर्चा पेमेंट किया करेंट ईयर में, आप इसका भी ब्याज का बेनिफिट दोगे, प्लस जो मैं पिछले 3 साल जहां पे मेरा कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसका भी बेनिफिट दोगे। सरकार बोलती है, सही बोले लेकिन सही से सुनो, तुम्हारा जो करेंट ईयर का इनकम है, मैं उस पे जो तुमने करेंट ईयर में जो ब्याज पे किया होगा, ठीक है, वो तो तुमको मिलेगा ही, प्लस ये जो 3 साल तुमने टोटल ब्याज पे किया ना, ये 3 साल इकट्ठा नहीं मिलेगा। 3 साल का टोटल कितना हुआ, 3 साल का टोटल 5 लाख हुआ ना, तो ये तुमको 5 लाख का 5 बार मिलेगा। कितनी बार मिलेगा, 5 बार इक्वल मिलेगा। मतलब नेक्स्ट 5 ईयर, द ईयर इन विच योर कंस्ट्रक्शन हैज कंप्लीटेड फ्रॉम द सेम ईयर यू will start getting benefit, you will start getting benefit of backward 3 years। बात समझ आ रहा, पिछले 3 साल का जो भी आपका बेनिफिट था ना, वो आपको यहां से मिलेगा फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स मिलेगा इक्वल अमाउंट पे। अब आते हैं यहाँ पे, समझ जाइएगा, देखिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में स्टार्टिंग डेट होगा हम लोगों का और एंडिंग डेट होगा। यहाँ पे हम लोग का स्टार्टिंग डेट होगा हम लोगों का और एंडिंग डेट होगा। क्लियर है, ये कर क्यों रहे अभी तो आपको पता है ना, ताकि इसका वाला जो खर्चा रहेगा हम लोगों को बेनिफिट कितने मिलेगा, नेक्स्ट 5 इयर्स में मिलेगा, है ना, 5 इयर्स में मिलेगा ये 5 इयर्स, लेकिन 5 इयर्स कहां से स्टार्ट होगा, फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन जिस साल से कंप्लीट हुआ हम लोगों का, उस साल से हम लोगों को मिलेगा 5 साल, वहां से 5 साल जाएगा हम लोगों का। क्लियर है ना, और इक्वली मिलेगा 5 साल, मतलब इक्वली खर्चा मिलेगा, बताते हैं इसी के लिए सम्स करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका स्टार्टिंग डेट क्या होता है, स्टार्टिंग डेट होता है, बोलता है कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट किया आपने या फिर जो आपने लोन लिया है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है, जो लोन आपने लिया है, इन दोनों में जो भी लेटर होगा, जो भी बाद में स्टार्ट हुआ होगा। हो सकता है कंस्ट्रक्शन मैंने अपने पैसे से स्टार्ट कर दिया, 6 महीने के बाद मैंने लोन लिया, तो 6 महीने के बाद वाला डेट लेंगे, लेटर वाला, ठीक है सर, वो स्टार्टिंग डेट हो जाएगा, कोई भी एक दोनों में से। अब एंडिंग क्या होगा, इसका हमेशा एंडिंग 31 मार्च होगा, याद रखिएगा, इसका हमेशा एंडिंग क्या होने वाला, 31 मार्च, और इसका हमेशा एंडिंग बिगिनिंग क्या होने वाला, 1 अप्रैल, क्योंकि जहां पे ये खत्म है वहीं पे ये शुरू होगा। 31 मार्च, सर कौन सा 31 मार्च, 31 मार्च प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब क्या हुआ सर, मतलब बताते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन आपका मान लीजिए जुलाई 2021 में कंप्लीट हुआ, तो जुलाई 2021 से पहले तो हम लोग का 31 मार्च आया होगा, जुलाई से पहले मार्च आता है, 2021 में मार्च है ना, 2021 में मार्च है, तो 2021 में कहां कंप्लीट हुआ, जुलाई में कंप्लीट हुआ, तो ये कौन सा ईयर हो जाएगा भाई, 2021 है, तो 21-22 वाला हो जाएगा ईयर, तो हम लोग का 31 मार्च 2021 लेना पड़ेगा, 31 मार्च 2021 प्रायर टू कंप्लीशन। प्रायर का मतलब क्या होता है, प्रायर का मतलब होता है बिफोर, प्रायर का मतलब क्या होता है सर, बिफोर, मतलब जिस दिन कंप्लीट हुआ उससे पहले वाला जो 31 मार्च है वो वाला ले लेंगे, और ये हमेशा कंस्ट्रक्शन का ये 1 अप्रैल हो जाएगा, ठीक है, ये 1 अप्रैल ऑफ ईयर कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उस साल का, या तो ये याद रख लीजिए या तो ये याद रख लीजिए, जिस साल आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उस साल का जो 1 अप्रैल है ये इसका स्टार्टिंग डेट बन जाएगा, वो 31 मार्च, या तो ये याद रखिए या तो ये याद रखिए। और एंड कब हो जाएगा, लोन रीपे तक का, लोन रीपे किए तभी तक का ये चलते रहेगा, और ये एंड नहीं होगा फिर। क्लियर है, आइए इसी के ऊपर सवाल करते हैं। सवाल देखिए यहाँ पे क्या है, लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया गया, और किसके लिए लिया गया, ओन रेसिडेंट के लिए लिया गया, ठीक है ना, मतलब खुद का घर रहने के लिए, मतलब लिमिट है यहाँ पे, ठीक है, लेट आउट नहीं है। तो उसके बाद 1/7/19 को दिया गया हम लोग का 7 लाख, तो हम लोग को सबसे पहले क्या बोला, प्री कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, प्री निकालना पड़ेगा और पोस्ट निकालना पड़ेगा। क्लियर है, तो
पोस्ट में हम लोग कमाना चालू किए, यहाँ तो बन रहा था घर, तो प्री का स्टार्टिंग डेट क्या हो जाएगा और एंडिंग डेट क्या हो जाएगा। स्टार्टिंग डेट लोन कहां से लिया 179 से, तो ये 179 हो जाएगा हम लोग का, 1719 हो जाएगा। एंडिंग कहां पे होगा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कहां पे हुआ था 1/7/2022 को कंप्लीट हुआ था, तो 7 से पहले जो मार्च आता है उसको ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा 31 मार्च 2022। जिस साल में कंप्लीट हुआ उस साल का मार्च ले लेंगे, उस साल का क्या ले लेंगे मार्च ले लेंगे, ठीक है ना। उससे पहले मतलब जिस साल कंप्लीट हुआ उससे पहले वाला जो मार्च है, पहले वाला जो मार्च है वो ले लेंगे। या फिर ये याद रखिए कि पोस्ट का स्टार्टिंग डेट कौन सा होने वाला है, जिस साल कंप्लीट हुआ उस साल का 1 अप्रैल लेना है, तो ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 हो जाएगा। और ये एंड कब हो जाएगा हम लोग का, जब तक का लोन रीपे नहीं होता। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोला गया कि लोन रीपे हुआ, तो ये क्या हो जाएगा कंटिन्यू हो जाएगा। क्लियर है, मतलब ब्याज हमको पूरा साल का देना पड़ेगा। यहाँ पे ब्याज कितना आ गया, तो लोन कितना था हम लोगों का, लोन था हम लोगों का कितने का 7 लाख रुपीस का लोन था हम लोगों का। क्लियर है, 7 लाख रुपीस में हम लोगों को कितना रेंट देना पड़ा था, सॉरी इंटरेस्ट लगा था 12% रेंट इंटरेस्ट लगा, तो अभी कितना महीने का 12 महीने का। लेकिन ध्यान से अगर आप देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ कितना साल हो गया, यहाँ 19-20 हो गया, यहाँ 20-21 हो गया और यहाँ 21-22 हो गया, 3 साल यहाँ पे आया। तो 21-22 में पूरा 12 महीना ले रहे हैं, 21-22 में पूरा 12 महीना, 20-21 में पूरा 12 महीना, लेकिन 19-20 में कितना महीना होगा हम लोग का, 19-20 में हम लोग का सिर्फ शायद अप्रैल में जून, मतलब यहाँ पर हम लोग का 9 महीना हो रहा है। देखा जाए तो जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 महीना हो रहा है हम लोग का। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन 7 लाख के ऊपर हम लोग का कितना आ जाएगा, मतलब 12% मल्टीप्लाई बाई 9/12 हो जाएगा हम लोग का। या तो एक एक करके निकालो, या तो शॉर्टकट क्या होता है कि सर 12 दूना का 24 और 24 6 30 और 33 मंथ्स हो जाएगा सर, ये है ना 12 + 9 33 मंथ्स हो जाएगा सर। तो 7 लाख हम लोगों का है, 7 लाख के ऊपर हम लोगों का 12% मल्टीप्लाई बाय 33 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 33 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, तो 2,31,000 आ जाएगा हम लोगों का। ये कौन सा इंटरेस्ट आ गया, प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट। और ये प्री कंस्ट्रक्शन का टोटल साल का इंटरेस्ट आ गया, पूरा 3 साल का इंटरेस्ट आ गया हम लोग का, एक एक नहीं करके निकाले। अब ये 2,31,000 का बेनिफिट हम लोगों को कितना साल तक का मिलेगा, 5 साल तक का मिलेगा इक्वली। तो इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हर साल का हम लोग का बेनिफिट कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 कर दें तो 46,200 का बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कहां से मिलना स्टार्ट होगा, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। कंस्ट्रक्शन कहां कंप्लीट हुआ 22-23 में कंप्लीट हुआ है, तो 22-23 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 22-23 में पोस्ट कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट जो पे किया वो भी मिलेगा, प्लस प्री कंस्ट्रक्शन का भी मिलेगा। हाँ, लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन का 1/5 हिस्सा मिलेगा, 1/5 हिस्सा मिल रहा है। क्लियर है ना सर आपको। तो यहाँ पे इंटरेस्ट, ये तो पूरा लोन अभी तक का हम लोग ना रीपे नहीं किया हम लोग, ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू हो गया हम लोग का, रीपे तो किए नहीं, तो मतलब ये पूरा 12 महीना है हम लोग का। तो यहाँ पे लोन कितना आ जाएगा, यहाँ पे लोन आ रहा है हम लोगों का, यहाँ पे लोन आ रहा है हम लोगों का 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय कुछ नहीं करते 12/12 ही करेंगे, 12/12 मतलब 1 हो जाएगा हम लोग का। तो 7 लाख इनटू 12%, 84,000 आ जाएगा। तो सर करेंट ईयर जहां पर हम लोगों ने इनकम कमाया, मान लीजिए इनकम कमाया हम लोग 22-23 में, क्लियर है। तो हम लोग अगर हम लोग निकालेंगे 22-23 के इनकम, तो टोटल इंटरेस्ट अलाउड कितना हो जाएगा 24B के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा सर हम लोगों को। तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन में तो हम लोगों को मिलेगा 84,000 तो मिलेगा, प्लस हम लोगों को ये 46,200 भी मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये पिछला 3 साल में किया गया खर्चा टोटल 2,31,000 था, कितना करके मिलेगा हर साल 5 एक हिस्सा मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है सर, एक हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा, एक ही बार क्यों नहीं मिल रहा। अगर एक ही बार मिल जाएगा तो आपका इनकम कम हो जाएगा, सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, फिर आप लॉस होकर के कैरी फॉरवर्ड करने लग जाओगे, फिर बहुत झमेला आ जाता है। इसलिए सरकार ने बोला एक करके ले लो। क्लियर है, तो ये तो बहुत ईजी था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था। टोटल कितना लोन हो गया हम लोगों का, टोटल लोन हो गया हम लोगों का 84,000 प्लस 46,200 हो गया, तो 1,30,000 लोन हो गया हम लोग का, 1,30,200। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो देख लीजिएगा। तो ये भैया 2 लाख के अंदर आता है लिमिट है, तो पूरा का पूरा अलाउड हो जाएगा। क्यों 2 लाख हमने देखा, क्योंकि ये क्या हम लोग का ओन रेसिडेंस है, ठीक है। ये तो बहुत इजी था, लेकिन इसके बाद वाला जो करवा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट आंसर, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर कोई 5 नंबर का इस पे सवाल पूछा जाएगा तो इसी पे पूछा जाएगा। क्लियर है, तो सर ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं करवाने वाला हूँ, एकदम यही सवाल है, एकदम इसी सवाल को थोड़ा सा मजेदार कर दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा मसाला तड़का डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे अमाउंट हम लोगों का मैं 20 लाख कर देता हूँ। कितना कर दे रहा हूँ सर, मैं यहाँ पे 20 लाख कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड 1722 हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोन रीपेड, क्या बोल रहा होगा, लोन रीपे भी कर दिया।
लोन रीपे किया हम लोग का 1/4/2022 में, मान लो हम लोगों ने रीपे कर दिया 10 लाख रुपये, हमने 12 लाख रुपये हमने रीपे कर दिया, सपोज करो हमने कितना रीपे कर दिया 12 लाख रुपये। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन लोन पूछ रहा है, एकदम ध्यान से निकालो। प्री कंस्ट्रक्शन हम लोगों को निकालना है, प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन निकालना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाली बात है, ये लोन वाली बात है। जैसे ही लोन देखेंगे हम लोग, जैसे ही लोन कंस्ट्रक्शन देखेंगे, डेट देखेंगे अलग अलग है, प्री पोस्ट करेंगे, डेट अलग अलग है, प्री पोस्ट करेंगे। क्लियर है सर? तो यहाँ पे प्री आ गया हम लोग का, स्टार्टिंग कहाँ से जाएगा, जहाँ से लोन लिया 1790 को 1790, एंड कहाँ हो जाएगा 31 मार्च। 31 मार्च जिस साल हम लोग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उससे पहले वाला जो 31 मार्च है। सर अगर मान लीजिए आप जो इतना दिमाग खराब कर रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का 30 मार्च ही होता, 30 मार्च 2022 होता, तो भी क्या लेते हैं हम लोग, तो भी 31/3/2022 लेते हैं। हाँ नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे 17/2022 है ना, इससे पहले मार्च आया होगा, ठीक है सर। यहाँ पे 30/3/2022 है, हाँ 23 अगर होता, अगर यहाँ पे 23 होता तो यहाँ पे हम लोग तब भी क्या लेते 22 लेते। अगर यहाँ पे मान लीजिए हम लोग का 22 होता तो यहाँ पे क्या लेते हम लोग 21 लेते हैं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, जिस साल हम लोग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उस साल से पहले वाला 31 मार्च, उस साल से पहले वाला 31 मार्च लेना है, ठीक है ना। अगर 30 मार्च को भी कंप्लीट होगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, पहले वाला। क्लियर है ना सर? ठीक है, ये यहाँ पे हो गया क्लियर। इसका यहाँ पे देखिए, इसका ये जहाँ खत्म हो गया ये वहीं पे स्टार्ट हो गया, तो ये याद रख लो ना, ये तो अपने आप याद आ जाएगा। स्टार्ट मतलब क्या होता है, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो उस साल का वो 1 अप्रैल ले लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एंड में ध्यान दीजिए, एंड में यहाँ पे क्या बोला गया, एंड में यहाँ पे बोला है कि भैया यहाँ पे रीपे भी हुआ है 1/4/2020 में, कंटिन्यू तो हो रहा है, लेकिन कंटिन्यू कितना हुआ हम लोग का, आप लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट, मुझे नहीं लगता आप लोगों को ज़्यादा समझाना पड़ेगा, समझ में आता हूँ मैं। यहाँ पे 19-20 है सर, यहाँ पे 20-21 है सर, और यहाँ पे 21-22 है सर। क्लियर है? यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पे 9 मंथ्स है, यहाँ पे 12 महीना, यहाँ पे 12 महीना, टोटल कितना हो जाएगा 33 मंथ हो जाएगा। तो निकालते हैं, चलिए हम लोग इंटरेस्ट यहाँ पे कितना अमाउंट 20 लाख रुपये हम लोग का, इसका ब्याज का रख लीजिए आप 10%, 20 लाख रुपये हम लोगों का इंटू 10% मल्टीप्लाई बाय इंटू 10% मल्टीप्लाई बाय 33 डिवाइडेड बाय 12, निकालिए कितना हो जाएगा। देखिए 20 लाख इंटू 10% इंटू 33 डिवाइडेड बाय 12, ये हो जाएगा 585805। कितना हो जाएगा सर, 585805 हो जाएगा, 5805 हो जाएगा, 585805, 5,85,805। एक बार कैलकुलेट कर लें, 20 लाख हम लोगों का, 20 लाख हम लोगों का करेक्ट है। 20 लाख का 10% कितना आएगा, 22 लाख हो जाएगा इंटू 33 मंथ डिवाइडेड बाय 12। अरे 550 आ रहा है, बोला ना मैं, कहीं दिक्कत है। 5,50,000 आ रहा है। क्लियर है? 5,50,000। इसका बेनिफिट कितना मिलेगा, 5 साल तक का मिलेगा, मतलब हर साल में वो कितना मिलने वाला है, हर साल में वो कितना मिलने वाला है, 1,10,000 मिलने वाला है। हर साल में वो कितना मिलने वाला है, 1,10,000 मिलने वाला है। अब यहाँ पे तो 12 महीना है, लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ को समझ ही गए होंगे सर, 1/4/2022 में यहाँ पे देखिए कोई भी लोन रीपे नहीं हुआ था, इसलिए मैंने टोटल मार दिया, इसलिए मैंने ये अमाउंट क्या लिया, 20 लाख। कौन सा अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, ये कौन सा अमाउंट है, 20 लाख। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी तरीके का रीपे नहीं हो रहा है। अगर रीपे होता तो फिर मेरे को अपना चेंज करना पड़ता अमाउंट, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। और यहाँ पे हम लोगों का 20 लाख है, यहाँ पर हम लोगों का 20 लाख है, लेकिन हम लोग इस वाले डेट में रीपे कर दिए सर, इस वाले डेट में, स्टार्टिंग डेट में आपके लिए इजी कर दिए हैं, टफ नहीं किए, इजी कर दिए हैं। 20 लाख का 1,20,000 यहीं, 12 लाख यहीं पे पेमेंट कर दिए। तो इस साल जो ब्याज निकलेगा, इस साल जो ब्याज निकलेगा, ब्याज हमेशा किसके ऊपर निकलता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर निकलता है ना, जितना बाकी अमाउंट पे करने के लिए उसी के ऊपर निकलता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, 20 लाख का 12 लाख पेमेंट कर दिया, 8 लाख बचा ना। 8 लाख के ऊपर हम लोगों का कितना 10% हो जाएगा, और कितना महीने के लिए, 12 महीने, 12 में 12 करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 80,000 आ गया। अब जो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, अब जो लोगों को यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन का बेनिफिट मिलेगा किसके हिसाब से, 24B के हिसाब से, तो कितना मिल जाएगा हम लोग का, 1,10,000 हो जाएगा हम लोगों का, और एक कितना हो जाएगा हम लोग का, ये 5,50,000 सही निकाला था वापस से, 20 लाख इंटू 10% इंटू 33 डिवाइडेड बाय 12, 5,50,000, ये सही है ना हम लोगों का। 19, 20, 21, 22 है हम लोग का। अच्छा यहाँ तो 22 है ना,
देख लीजिएगा 172 22 21 20 21 19 क्लियर है, 12 24 29 महीना, तो 1,10,000 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 80,000 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 80,000, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1,90,000 हो जाएगा। क्लियर है। समझाने का मतलब क्या था, कहने का क्या तात्पर्य था, एक तो कहने वाला तात्पर्य था और एक एग्जाम्पल तो लिए थे, लेकिन अच्छा समझ है एग्जाम्पल का मकसद क्या था वो बता देते हैं। एग्जाम्पल का मकसद ये था कि ताकि मेरा ये दोनों आंसर मिला करके मान लो 2,10,000 आता और मैं आपको बोलता देखो 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 यहाँ 2,10,000 आया है, लेकिन हम लोग को मैक्सिमम कितना मिलेगा 2 लाख मिलेगा, तो यहाँ का आंसर 2,10,000 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा। बात समझ में आया, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया यहाँ पे इस एग्जाम्पल में, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कितना ले लिया 1,90,000 ले लिया। क्लियर है, समझ में आई बात है। और हो सकता है कि मैं कैलकुलेशन मिस्टेक करूँ तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, मैंने आपको कंडीशन बता दिया। जैसे ये सब मेरा फ्रेम क्या हुआ है, तुरंत मैं आप लोगों के लिए फ्रेम कर रहा हूँ, ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं। सर आप प्रॉपर सम्स करा दो ना, दिमाग खराब हो गया सर ये छोटा छोटा करके बैठ नहीं पा रहा। अच्छा चलो प्रॉपर सम्स करवा देता हूँ आपको, 2 सम्स करवा दूँ, 1 सम्स करवा देता हूँ, नहीं सर 1 ही सम्स करवा, 1 सम्स करवाऊंगा, ऐसा सम्स करवाऊंगा ना आप लोग बोलोगे कि क्या सम्स करवाया सर, मजा आ गया। 2 करना है, 2 कर लेते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन शायद स्क्रीन में आ जाएगा आपके, ठीक है। 2 सम्स करेंगे हम लोग, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सवाल अपना। सबसे पहला सवाल है हम लोगों का, क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन में आपको दिख जाएगा। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ सवाल है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। सवाल पढ़िए, श्री मनी, और क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, हो सकता है आपके बुक में दिखे आपको क्वेश्चन, आपके टीचर्स लोगों ने दिया होगा। श्री मनी भौमिक इज द ओनर ऑफ 3 हाउस प्रॉपर्टी इन कोलकाता। कोलकाता है सर, ये आपका कौन सा सिटी है, मेट्रो सिटी है, KMDC, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, 3 हाउस है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी श्री भौमिक रिलेटिंग टू असेसमेंट 2023-24। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं क्या हम लोग, डेटा यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में दिखाई दे रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, डेटा क्या क्या गिवन है हम लोग का, बोला हम लोग का कोलकाता में घर है, ठीक है, 3 घर है, H1 है, H2 है और H3 है। चलिए यहाँ पे कमेंसमेंट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का कमेंसमेंट हो रहा है, कितना 1/4/2018 को हो रहा है। और यहाँ पे कंप्लीशन हो रहा है कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीशन हो रहा है कंस्ट्रक्शन, कंप्लीशन हो रहा है कंस्ट्रक्शन कब हो रहा है, 1/4/2021 को हो रहा है। यहाँ 5/6/96 हो गया, यहाँ 15/2/1999 हो गया, यहाँ 7/5/1992 हो गया, यहाँ पे 16/7/98 हो गया। ये सम्स क्यों करवा रहा हूँ देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूज कैसे कर रहे हैं इसके हम लोग, यहाँ पे बोला गया रेसिडेंशियल पर्पस। रेसिडेंशियल पर्पस किसके लिए बोला गया, रेसिडेंशियल पर्पस ऑफ टेनेंट बोला गया, किसके लिए बोला गया, ऑफ टेनेंट, मतलब ये लेट आउट है, ये क्या हो रहा है, रेंट, टेनेंट किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस पर्पस, लेकिन ध्यान दीजिए बिजनेस पर्पस ऑफ टेनेंट, बिजनेस पर्पस ऑफ टेनेंट वर्ड है, क्लियर है ना सर। और यहाँ पे बोला गया ऑक्यूपाइड है फॉर ओन रेसिडेंस, ऑक्यूपाइड फॉर ओन रेसिडेंस। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये क्या हो रहा है, लेट आउट है, ये भी क्या है, लेट आउट। सर आपने बोला था बिजनेस वाला, तो भाई ये टेनेंट बिजनेस कर रहा है, बात समझ रहे हैं, सेल्फ ओनर बिजनेस नहीं कर रहा है, अगर वो करता तो फिर नहीं आता। रेंट रिसीव्ड हम लोग का यहाँ पे कितना दिया होगा, 1,60,000 दे दिया है यहाँ पे हम लोग का 2 लाख दे दिया, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यहाँ कुछ नहीं होगा। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना दे दिया हम लोग को, यहाँ 1,80,000 दे दिया है, यहाँ पे 1 लाख दे दिया है, और यहाँ पे कितना दे दिया, 80,000 दे दिया, क्लियर है। यहाँ पे हम लोगों का फिर म्युनिसिपल टैक्स दे दिया हम लोगों का 12%, यहाँ पे 12% और यहाँ पे हम लोगों का 12%, क्लियर है। और उसके बाद यहाँ पे बोला रिपेयर एक्सपेंस बोल दिया, रिपेयर एक्सपेंस खर्चा बता दिया, तो ये क्या आपके लिए रेलेवेंट है, आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। 5,000, 8,000, 7,000, क्योंकि किसी की गाड़ी में तो 30% का बेनिफिट ले लो। वैकेंसी भी बता दिया, वाह वैकेंसी भी बता दिया 2 महीने का। उसके बाद क्या बताया, उसके बाद आपको अलग से बताया कि 7,50,000 का आप क्या ले करके रखे हो, लोन लिए हो, कब लिए हो लोन आपने, ऑन 1/4/2018 को, कितने पे 10% पे लिए, किसके लिए, फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया, कौन सा कंस्ट्रक्शन अपना का, फर्स्ट हाउस 1 के लिए लिया है। और लोन क्या अभी भी पेंडिंग है, लोन क्या पेंडिंग है, मतलब आपने पेमेंट अभी नहीं किया है। आइए यहाँ पे सवाल देखिए, आप समझ ही गए होंगे। तो ये हम लोग का लेट आउट है, ये लेट आउट है, फॉर्मेट टान लेते हैं हम लोग फॉर्मेट टान लेते हैं सर। हम लोग काम करेंगे तो सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे कंप्यूटेशन आ जाएगा, एक एक करके करेंगे। ये हम लोग का डिटेल्स वाला अमाउंट हो जाएगा और ये हम लोग का अमाउंट वाला अमाउंट हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो इसके लिए हम लोग को क्या लेना पड़ता है, नोट 1 लेना पड़ता है, ठीक है। नोट 1 करेंगे, यहाँ पे हम लोग का नोट 1 क्या बोलता है, हम लोग का ग्रॉस एनुअल
आपको स्क्रीन यहाँ पे नहीं दिखे, लेकिन मैंने इसे कॉल आउट कर दिया, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर आप देखेंगे तो सर दो ही घर में निकलेगा, हाउस लेट आउट ये भी लेट आउट ये भी, वो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक सेकंड यहाँ लिखना पड़ेगा ऐसे हाउस 1 लेट आउट, ठीक है ना सर, पूरा मार्क्स मिलेगा ताकि एग्जाम में को समझ में आ जाए। जीएवी में कितना जाएगा यहाँ पे, जीएमवी निकालना पड़ता है, जीएवी निकालना पड़ता है। जीएवी निकालने का फॉर्मूला क्या था, हायर वाला फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाएंगे हायर वाला फॉर्मूला। क्यों नहीं लगाएंगे सर, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी है और वैकेंसी में हम लोगों का क्या बोल देता था, जीएवी। याद करो सर, याद नहीं आ रहा है, ऐसे लिखते थे एक्सपेक्टेड रेंट या तो लेस और इक्वल टू होना चाहिए एक्चुअल रेंट रिसीव्ड प्लस वैकेंसी रेंट। इस वाला केस रहेगा तो ये जीएवी हो जाएगा। और अगर हम लोग का एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा हुआ हम लोग का किसके मुकाबले, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड प्लस वैकेंसी रेंट से, तो एक्सपेक्टेड रेंट हम लोग का जीएवी बन जाता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग का जीएवी निकालने के लिए हम लोग का जीएमवी गिवन है, हम लोग का जीएमवी क्या बोलता है यहाँ पे कितना है, 1,80,000 है। उसके बाद फेयर रेंट के बारे में कुछ नहीं बोला तो छोड़ देंगे, स्टैंडर्ड रेंट के भी बारे में कुछ नहीं बोला तो छोड़ देंगे। एक्सपेक्टेड रेंट क्या निकल जाएगा, 1,80,000 निकल जाएगा। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड क्या हो जाएगा, रिसीव्ड क्या हो जाएगा, बोला कि रेंट रिसीव्ड यहाँ पे बता दिया हम लोग का, रेंट रिसीव्ड यहाँ पे बताया था ना 1,60,000 बता दिया, कितना बता दिया 1,60,000 बता दिया। अब सोच करके देखिए ना, 2 महीना वैकेंसी बोल दिया है तो ये 1,60,000 कितने महीने का रेंट रिसीव्ड है, 10 महीने का होगा। कितने महीने का होगा, 10 महीने का होगा, है ना सर। यहाँ पे डायरेक्टली आंसर बता दिया जो हम लोग पिछली बार कर रहे थे एग्जाम्पल के हिसाब से। लेकिन इन दोनों में हायर नहीं देंगे, अभी क्या करेंगे, वैकेंसी वाला काम है तो यहाँ लिखेंगे, देखेंगे कि 1,60,000 है ये हम लोगों का, है ना। 1,60,000 हम लोग का यहाँ लिख देंगे एक बार। हमेशा ज़्यादातर कोशिश करना इसमें लिखेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादातर चांसेस होता है, ठीक है। और होगा नहीं होगा तो इसमें कर देना। 1,60,000 हो गया हम लोग का एक्चुअल रेंट रिसीव्ड प्लस वैकेंसी रेंट 2 महीना। सर रेंट कैसे निकालेंगे, 1,60,000 है तो 10 महीने का होगा तो 1 महीने का कितना हो गया 16 और 2 महीने का कितना हो जाएगा 32,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32,000। तो 1,60,000 और 32 में समझ में आ रहा है 1,92 ये ज़्यादा हो गया हम लोग। एक्सपेक्टेड रेंट कितना 1,80 है। तो जब भी ऐसा केस होता है तो हम लोग किसको रेंट एक्चुअल रेंट जीएवी पकड़ते हैं, 1,60,000 को पकड़ लेंगे जीएवी। बात समझ में आई ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है हम लोगों का। सर दूसरे का भी निकालिए, एक पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग का जीएवी आ जाएगा, पहला वाले का कितना आ गया जीएवी हम लोग का 1,60,000 आ गया। लेस क्या करते हैं हम लोग, म्युनिसिपल टैक्स करते हैं। म्युनिसिपल टैक्स के बारे में एक बात मैंने लिखवाया था, नहीं लिखवाया तो यहाँ पे देख लीजिए। जब भी परसेंटेज में रहेगा हम लोग का तो हमेशा किसमें कैलकुलेट करते हैं हम लोग, नेट म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर करते हैं। किसके ऊपर करते हैं, नेट म्युनिसिपल वैल्यू। सर यहाँ पे तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया ही हुआ नहीं है हम लोग का, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया ही नहीं, आप क्या करवा रहे हो सर, मजाक थोड़ी चल रहा है। तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब ये कहाँ पे हम लोग का, कोलकाता में केएमडीसी में, तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू फॉर्मूला क्या था, एनएमवी इज इक्वल टू जीएमवी माइनस 10% ऑफ जीएमवी। और क्या था हम लोग का यहाँ पे, वाटर टैक्स था हम लोग का, और सेवरेज टैक्स था हम लोग का, और ड्रेनेज टैक्स है। ये सब किसके ऊपर आता था हम लोग का, परसेंटेज ऑफ एनएमवी के ऊपर। तो एनएमवी तो कुछ भी गिवन नहीं है, एनएमवी तो निकालना, तो ये क्या हो जाएगा, और वैसे भी ये गिवन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। 10% है यहाँ पे, ये 100% है। ये अगर 10% है तो ये 100% है ना ग्रॉस, तो 100% से 10 चलाएगा तो कितना आ जाएगा 90% हो जाएगा ऑफ जीएमवी। और ऑफ जीएमवी गिवन होगा हम लोग का जीएमवी कितना 1,80,000 है। 1,80,000 का अगर हम लोग 90% करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, देखिए ना सही से। अगर 1,80,000 का हम लोग 90% करते हैं तो 1,62,000 हो जाएगा। अगर 1,62,000 हो गया हम लोगों का तो ये हम लोग का म्युनिसिपल वैल्यू निकल गया। तो म्युनिसिपल टैक्स निकल जाएगा, कितना लेना है 12% लेना है। किसका लेना है 1,62,000 का लेना है। तो 1,62,000 का 12% अगर करेंगे तो कितना हो गया 19,440 आ जाएगा हम लोग का। क्लियर है, 19,440 आ जाएगा। तो यहाँ पे 19,440 भी आ जाएगा हम लोग का, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे नोट 2 दे देंगे, यहाँ पे नोट 1 दे देंगे। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे 1,60,000 से माइनस हो जाएगा हम लोग का, 1,60,000 माइनस 19,440 आ जाएगा तो 1,40,560 आ जाएगा। ये इसको क्या बोलते हैं, एनएवी बोलते हैं। अब क्या लेंगे, डिडक्शन लेंगे। डिडक्शन कितने लेंगे हम लोग, अंडर सेक्शन 24 लेंगे हम लोग का। यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग का 30% ऑफ एनएवी आ जाता है हम लोग का, मतलब हम लोग का ये 1,45,560 का हम लोग का 30% कर देंगे तो कितना आएगा 42,168 आ जाएगा। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने के लिए ध्यान दीजिए सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में ध्यान दीजिए, 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम लोग का कंप्लीट का हुआ था, कंस्ट्रक्शन, अच्छा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट लिखा था, कंस्ट्रक्शन का कमेंसमेंट लिखा था, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। स्टार्ट कंस्ट्रक्शन और यहाँ पे कंप्लीट हुआ था कंस्ट्रक्शन। तो हम लोग को क्या चाहिए, लोन वाला चाहिए, तो अब यहाँ पे हम लोग नोट 3 निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। क्लियर है। तो अब
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हम लोग का इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का प्री और प्रायर पीरियड हो जाएगा, प्री और पोस्ट हो जाएगा। तो प्री का हम लोगों का क्या डेट हो जाएगा, प्री कंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट हुआ, 1/4/2018 से स्टार्ट हुआ है, और हम लोग का कंप्लीट कब हुआ, 1/4/2021 को हुआ। तो इससे पहले जो 31 मार्च है वो 31 मार्च हो जाएगा, 31 मार्च 2021 हो जाएगा। और पोस्ट का क्या पीरियड हो जाएगा, ये स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा, एक जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस साल के 1 अप्रैल से। तो 1/4/2021 से यहाँ पे बोला लोन कंटिन्यू कर रहे हैं लोग, लोन क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये हम लोग का 31/3/2022 तक का आ जाएगा हम लोग का, क्लियर है, 31/3/2022 तक का आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है लोन लिए कब थे, 1/4/2018 में बाय डिफॉल्ट लोन लिए किस डेट थे, और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ये सेम था इसलिए यहाँ पे सेम ले लिया, वरना अगर दोनों में डिफरेंस होता तो लेटर वाला लेते, ठीक है। यहाँ कितना महीना हो जाएगा हम लोग का, तो 18-19 पूरा हो जाएगा हम लोग का, 19-20 हम लोग का पूरा हो जाएगा, और 20-21 हो जाएगा, मतलब 12 महीना 12 महीना और 12 महीना। तो टोटल कितना हो जाएगा सर हम लोग का, टोटल हो जाएगा 36 मंथ हो जाएगा। और यहाँ पे लोन कितने का लिया, 7,50,000 का, तो आ जाएगा ऐसे 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय कितना इंटरेस्ट है 10% मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 12। 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 12, 2,25,000 आ जाएगा। 2,25,000 टोटल आ रहा है सर, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आपके लिए प्री कितना ले रहे हैं हम लोग, 45,000 ले रहे हैं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 1 साल में, और यहाँ से हम लोग को 1-1 साल मिलेगा, ठीक है, एक साथ ही 2,25,000 नहीं मिलेगा। और यहाँ पे कितना महीना हम लोग का, 12 महीना है, तो लोन का कुछ भी रीपेंड नहीं हुआ है, तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, 7,50,000 का 10% या 75,000 हो जाएगा, क्लियर है। तो जो करेंट ईयर रहेगा उसमें पोस्ट का भी खर्चा मिलेगा, और प्री का जो पिछला 5 साल का उसका 1/5 हिस्सा मिलेगा, और वो जो 5 साल है सर हम लोग का ये पोस्ट में फॉल कर रहा है, तो ये हम लोग का पोस्ट के लिए कितना हो जाएगा सर, पोस्ट के लिए हो जाएगा हम लोग का 75,000। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 + 45 हो जाएगा हम लोग का 1,20,000, क्लियर है। ये सबको बाहर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,45,60 माइनस 421,68 माइनस 1,20,000 कितना हो जाएगा सर, 21,608। ये तो माइनस में आ गया, क्या दिक्कत है माइनस में आ गया तो, ठीक है ना। ये हो जाएगा हम लोग का ए, क्लियर है। अब हम लोग को बी निकालना है, हाउस 2 के बारे में, ये भी क्या हम लोग का लेट आउट है, क्लियर है। यहाँ पे भी क्या निकालना होगा, जीएवी निकालना होगा, तो ये यहाँ पे जीएवी निकालते हैं, इसको मिटा दे, इफ यू डोंट माइंड, इफ यू पीपल डोंट माइंड, रफ कर देते हैं इसको यार, रफ कर दे क्या, हाँ रफ कर देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मेरे काम नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग का, यहाँ पे रफ कर दिया हम लोग का, तो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड रेंट निकालना पड़ेगा, यहाँ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए हम लोग का, यहाँ पे भी वैकेंसी है क्या, यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, तो वैकेंसी नहीं है तो वो वाला लगेगा ही नहीं, चक्कर नहीं है। यहाँ पे रेंट कितने में दे देना होगा, रेंट अच्छा जीएमबी कितना है, 1 लाख है हम लोगों का, 1 लाख हो जाएगा, क्लियर है। स्टैंडर्ड रेंट कुछ नहीं है, फेयर रेंट कुछ नहीं है, एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा हम लोग का, और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड बता दिया सर, बता दिया कितना है, 2 लाख रुपया बता दिया, तो दोनों में क्या लेना, हायर ले लेना। यहाँ पे वैकेंसी तो है नहीं, वैकेंसी रहता तो यहाँ पे बोल देता, ठीक है, यहाँ 2 लाख बोले ना सर, हायर ले लिए, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग का जीएवी क्या हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग को क्या माइनस करना पड़ता है, लेस म्युनिसिपल टैक्स करना पड़ता है। तो म्युनिसिपल टैक्स देखेंगे कि हम लोग को यहाँ पे किस पे दिया हुआ, परसेंटेज में दिया हुआ, तो परसेंटेज में दिया तो हम लोग को म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एमवी के ऊपर निकलता है परसेंटेज, तो वहाँ पे क्या होता है, जीएमवी माइनस 10% ऑफ जीएमवी माइनस वाटर टैक्स, ये सारा जो टैक्स होता है ये किसके ऊपर निकलता है, परसेंटेज ऑफ एनएमवी के ऊपर निकलता है। लेकिन यहाँ पे तो गिवन ही है, ये नहीं हो जाएगा, ये 90% हो जाएगा। 90% किसका, 1 लाख रुपए का, तो 90% 1 लाख रुपए का कितना हो जाता है हम लोग का, 90,000 हो जाता है। तो यहाँ पे एनएमवी कितना निकल गया, 90,000 निकल गया, और हम लोग का म्युनिसिपल टैक्स भी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, 90,000 रुपए के ऊपर 12% कर देंगे, है ना, 90,000 के ऊपर 12% कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,800 हो जाएगा। एक सवाल पूछ लो, क्या पूछ लो सर, अगर मान लो यहाँ पे बोल देता कि 1 क्वार्टर इज रिमेन अनपेड, तो क्या करते, 10,800 एक क्वार्टर बोल दिया, तो एक क्वार्टर कितना होता है हम लोगों का, डिवाइड बाय 4 करते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते, तो जो एक क्वार्टर का अमाउंट आता है उसको क्या कर देते हम लोग, खत्म कर देते, हटा देते, बोलते भैया आप नहीं आओगे पिक्चर में, 9 महीने का हम लोग यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स ले लेते, क्योंकि पढ़े ना, जितना पे करेंगे उतना ही लेना पड़ेगा।
तो यहाँ पे 10,800 हो जाएगा और ये 10,800 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,800 माइनस करेंगे तो 1,89,200 मेरे साथ कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे ये एनएवी आ गया, इसके साथ हम लोग माइनस करेंगे डिडक्शन, वो भी अंडर सेक्शन 24 वाला। यहाँ एसडी आ जाएगा 30% का हम लोगों का, तो 30% कितना, 1,89,200 का 30% अगर हम करते हैं तो हम लोग का 56,760 आ गया यहाँ पे। और हम लोगों का यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन भी आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे कैलकुलेट करने बोला है क्या, नहीं, यहाँ पे किसके लिए था, खाली लोन घर वन के लिए था। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है लेकिन लोन तो नहीं लिया ना सर, लोन तो नहीं लिया ना, कहीं पे लोन का डिफिनेशन नहीं दिया तो लोन नहीं लिया, मतलब ये नील हो जाएगा हम लोगों का। तो ये माइनस हो जाएगा 189,200 माइनस 56,760 माइनस करेंगे तो 1,32,440 पॉजिटिव में आएंगे, तो ये हम लोग का कौन सा हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। हाउस नंबर 3 की बात करेंगे जो कि क्या हम लोग का सेल्फ ऑक्यूपाइड है। कैसे पता चला, यहाँ पे लिखा हुआ ओनर रेसिडेंस, सर ये वाला बिजनेस है, नहीं 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 नहीं, ये ओनर का बिजनेस नहीं है, ये टेनेंट ने बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। हाउस नंबर एसओ, हाउस नंबर 3 है सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये स्टार्टिंग कहां से होता है, ये स्टार्टिंग हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन लोन से होता है, ये स्टार्टिंग इंटरेस्ट ऑन लोन से होता है 24B से। तो इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या यहाँ पे, कहीं पे है क्या, यहाँ पे कहीं पे देखो तो है क्या, यहाँ पे कहीं पे क्वेश्चन में गिवन है क्या, है कहीं यहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी लोन गिवन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। एक बात था क्वेश्चन में, चलिए ऐड कर लीजिए, तो चलिए एक ऐड कर लीजिए, चलिए एक ऐड कर लीजिए, चलिए एक पॉइंट यहीं पे खत्म करवा देता, पढ़ाया जो है यहीं पे खत्म करवा देते हैं, इसके ऊपर अलग से सवाल नहीं करवाने जाएंगे, ठीक है। सवाल लिख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे दे देता आपको सवाल, ऐसे दे देता कि मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए रिकवर्ड ₹15,000, ठीक है, रिकवर्ड ₹15,000 अर्लियर ऑफ रेंट, रिकवर्ड अनरियलाइज्ड रेंट, रिकवर्ड अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ ₹15,000, ठीक है, फ्रॉम H2 नॉट इंक्लूडेड अबव, नॉट इंक्लूडेड अबव, ऊपर में अबव में इंक्लूड नहीं किया सर हम लोग का। और ये कौन सा है, ये हम लोग अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर कर रहे हैं, अनरियलाइज्ड रेंट है, बताया था। अनरियलाइज्ड रेंट अगर हम लोग का रिकवरी हो जाता तो कितना परसेंट टैक्स लगता है, 70% हम लोग उसको क्या मान लेते हैं, इनकम मान लेते हैं, और 30% का क्या मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है ना, बताया नहीं क्यों मिलता है 30% का बेनिफिट। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर अर्लियर्स ऑफ रेंट, अर्लियर्स ऑफ रेंट कितना मिला था आपको, 15,000 मिला था, 15,000 में से 30% माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 15 का 15 4500 हो जाएगा। 4500 अगर माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे 10,550 आ जाएगा, यस 10,500 हो जाएगा, करेक्ट है ना। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 30% 10,500 हो जाएगा। अब सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पे माइनस था 132,440 हम लोग का प्लस है, प्लस 10,500 प्लस है, माइनस 21,608 हम लोग का माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा 121,332, ये टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। क्लियर है, बता लीजिए। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगा। बहुत ही अच्छा सम्स था ये, हम लोग का पूरा कंप्लीट सम्स है। इसके बाद वाला जो सम्स करने वाले देखिए, इसमें मैं सिर्फ एक पॉइंट बताऊंगा आपको, वो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो कर लीजिएगा, ठीक है ना सर। देखिए क्या बोलता है, आइए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन में दिख जाएगा, ये इसके लिए मैं सॉरी जाता हूँ, आप शायद स्क्रीन में देख सकते हैं क्या, अगर आप स्क्रीन में देखिएगा तो मेरे लिए एडिटिंग के लिए फ़ायदा हो जाएगा, मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगा। देखिए आप जूमिंग कर लीजिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिए ना थोड़ा, देख लीजिए, ठीक है प्लीज़। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इलस्ट्रेशन 50 वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करें, देवांशु मौलिक फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर प्रीवियस 2023। यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे खाली पता आपको, यहाँ पे दिक्कत है खाली यहाँ पे, सवाल देखिए पढ़िए, वेल सिचुएटेड कोलकाता है, केएमडीसी आ जाएगा, दुर्गापुर है, ठीक है। हाउ यूज लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, निकाल लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है 5/4/2015 बोला है, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है 15/3 को, तो कोई दिक्कत नहीं है, कंस्ट्रक्शन यहाँ से स्टार्ट हो, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 15/3/2016 को हुआ, 15/3/2016, तो उससे पहले वाला जो 31 मार्च है, तो 31 मार्च 2015 हो जाएगा, 31 मार्च 2015। अच्छा, तो यहाँ पे 31 मार्च 2015 नहीं होगा, यहाँ पे क्या बोला 15 को स्टार्ट हुआ और 16 को खत्म हो गया, पहले ही साल में। बता देता हूँ क्या, यहाँ पे प्री और पोस्ट नहीं आएगा, सिंपल लॉजिक है, क्यों, क्योंकि सर ये एक ही साल के अंदर कंप्लीट हो जा रहा है ना।
4 अप्रैल को मैं लिया हूँ और मार्च में मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जा रहा है, उसी साल में तो मैं भाड़े में भी लगा रहा हूँ, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे पता आपको उसी साल भाड़े में लगाया, देखो नीचे एनुअल रेंट बताया होगा, क्लियर है। तो ये कंस्ट्रक्शन है तो ये प्री पोस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे पूरा पोस्ट नहीं आ जाएगा एक ही बार। यहाँ फेयर रेंट हम लोग का एनुअल रेंट है, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ निकाल लीजिएगा। एनुअल रेंट बोल दिया 72,000, वैकेंसी 3 महीने का बोल दिया, कर दीजिएगा, ठीक है ना। और जब वैकेंसी बोला तो हम लोग को वो वाला निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड रेंट लेस देन और इक्वल टू एक्चुअल रेंट रिसीव प्लस हम लोगों का वैकेंसी रेट होता है। रिपेयर्स का खर्चा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। म्युनिसिपल टैक्स बोला 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और 1200 रुपए यहाँ पे बोल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू 10% बोला तो ग्रॉस यहाँ पे बोला हम लोग को, और ये कोलकाता हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और डेट ऑफ लोन टेकन यहाँ पे इन केस ऑफ हाउस वन, यहाँ पे देखिए इन केस ऑफ हाउस वन म्युनिसिपल टैक्स ऑफ द लास्ट क्वार्टर रिमेन अनपेड while unpaid municipal tax of 475 for the year 21-22, पिछले साल का जो एक अनपेड था 475 was paid during 22-23। बोला करेंट ईयर का जो म्युनिसिपल टैक्स है उसका क्वार्टर तो हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया, लेकिन जो पुराने साल का म्युनिसिपल टैक्स है उसका क्वार्टर का एक हिस्सा हम लोगों ने पेमेंट किया है। चलिए उसी के रिगार्डिंग में सिर्फ दिखा देते हैं, बाकी आपसे हो जाएगा। मुझे नहीं लगता आपसे कुछ बनवाना पड़ेगा, जो म्युनिसिपल टैक्स वाला है उसके लिए सिर्फ मैं करवा देता हूँ। ये सवाल में कुछ है नहीं, आप बना सकते हैं, ठीक है, आप बना लीजिएगा। होमवर्क मैं आपको दे दूंगा, आप बोलिएगा तो आंसर भी बता दूंगा। यहाँ म्युनिसिपल टैक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज दिया होता है, किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, नेट म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर। नेट म्युनिसिपल वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको। नेट म्युनिसिपल वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, जीएमवी माइनस 10% ऑफ जीएमवी माइनस वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स, ड्रेनेज टैक्स। ये किसके ऊपर निकलता है, परसेंटेज ऑफ एनएमवी के ऊपर निकलता है। यहाँ पे तो ये दिया हुआ नहीं है तो ये नील हो जाएगा। ये जीएमवी यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है। जीएमवी कितना दिया हुआ था हम लोगों का, 30,000 दिया हुआ था। 90% कर देंगे 30,000 का, तो 30,000 का अगर 90% करते हैं तो 27,000 आ गया। ये लास्ट सम में 27,000 के ऊपर निकाल ले रहे थे। म्युनिसिपल टैक्स कितना निकाले थे लास्ट क्वेश्चन में, 27,000 मल्टीप्लाई बाय 12% है क्या, 10% है, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, ये 2700 हो जाएगा। लेकिन सर 2700 में से हम लोगों ने कितना पे किया है, 2700 हो जाएगा, लेकिन पेड कितना है, पेड ऑफ 22-23 इन 22-23, ठीक है ना सर। ये इसी साल का खर्चा है और इसी साल हम लोग पे भी कर रहे हैं, इसी साल का खर्चा है। तो ये खर्चा कितना है, 2700 हम लोग का बोला, एक क्वार्टर नहीं पे किए, तो क्या हो जाएगा 2700 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे लिखते हैं 2700 माइनस 2700 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 2700 पूरा चारों क्वार्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिवाइड बाय 4 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3, यूनिट की मेथड, जो जितना रिप्रेजेंट करता है डिवाइड करते हैं, जितना हमको चाहिए होता है मल्टीप्लाई करते हैं। 2700 एक साल है पूरा, और बोला क्वार्टर एक क्वार्टर नहीं पेमेंट किया, मतलब 3 वाला पेमेंट नहीं किया, तो 3 वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि जितना पे करेंगे उतना ही खर्चा मिलेगा, उतने बेनिफिट मिलेगा। डिवाइड बाय 4 से मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिए। एक और बोला है, बोला कि पेड की हम लोग, पेड ऑफ लास्ट ईयर 21-22 इन 22-23 किए सर, ठीक है ना। तो ये भी क्या अलाउ हो जाएगा, हाँ ये भी अलाउड हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर के आपका 2500 आना चाहिए। आई गेस यहाँ पे कितना अमाउंट दिया हुआ था हम लोग का, 475 दिया हुआ था, और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का कितना आएगा, कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 2700 माइनस इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, 2700 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया मैंने, गलत कर दिया क्या, 27,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, 2700 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, हाँ 2025, मतलब इतना हम लोगों ने पेमेंट किया। सॉरी ऐसे करना चाहिए था, माइनस 2700 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करना चाहिए था। सॉरी जितना नहीं पे किया उसको हटा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा 2025 आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है, 2700 आप ऐसे भी कर सकते थे, 2700 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करते, मतलब आप 3 महीने का पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे -1 कर दिया मैंने, आपकी इजी के लिए बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए हम लोगों का, ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा, एक सेकंड में देख लेता हूँ वीडियो चल रहा है नहीं, वीडियो चल रहा है, वीडियो बड़ा है, आप लोगों को करना पड़ेगा सर अगर कंप्लीट चाहते हैं तो। उसके बाद जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है, वो उसमें भी कोई दिक्कत ही नहीं है। उसमें 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो जाएगा। देख लीजिए सवाल, आपको क्वेश्चन का फोटो खींच लीजिए प्लीज़। 2010 में
मिस्टर पांडे ओनर ऑफ 3 हाउसेज इन चेन्नई बोल दिया सर, क्या बोल दिया चेन्नई, KMDC, इसके अंदर आता है हम लोग का फर्निश द फॉलोइंग कंप्यूटर्स इनकम, लेट आउट है सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो दोनों का इंटरेस्ट और लोन को मिला करके हम लोग देखेंगे, ठीक है ना सर। इंडिविजुअल 2-2 लाख 30-30 हज़ार नहीं है, और देखेंगे कंडीशन फुलफिल करा तभी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना सर। स्टैंडर्ड रेंट जो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, रेंट रिसीव, फेयर रेंट, रिपेयर का खर्चा नहीं आएगा, इसके जगह 30% आता है म्युनिसिपल, 10% म्युनिसिपल वैल्यू बोल दिया, 10% बोल दिया, यहाँ पे बोला 40% ड्यू है, क्या बोलता है 40% ड्यू है, यहाँ पे फुल्ली पेड है, यहाँ पे फुल्ली पेड है, क्लियर है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन आ रहा है हम लोग का फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, यहाँ पे बता दिया अमाउंट डायरेक्टली बता दिया 2000, यहाँ पे 4000, यहाँ पे 3000, तो ये दोनों मिला के 7000 हो गया। ब्रोकरेज ऑफ अरेंजमेंट हो, तो एक्सपेंस जो भी कर रहे हैं हम लोग लोन को अरेंजमेंट के लिए वो खर्चा अलाउड नहीं होता। वैकेंसी पीरियड है सर, वैकेंसी पीरियड इसमें भी है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में वैकेंसी पीरियड होने से भी मतलब ही नहीं है ना सर। सेल्फ ऑक्यूपाइड का आंसर स्टार्टिंग हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन लोन से होता है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट में वैकेंसी पीरियड का खेला है, वहां पर हम लोग का बदल जाता है। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट बोल दिया था हम लोग का 5000 रुपए, तो निकाल दीजिएगा 5000 का 70% टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। लीगल चार्जेस ऑफ रिकवरी बोल दिया कि खर्चा लगा हम लोग को रिकवरी करने में, बताया था ना मैंने 30% माइनस, सरकार नहीं बोलता कि आप किसके लिए खर्चा किए, कहाँ खर्चा किए, क्यों किए, कितना किए, मतलब नहीं है। जितना रिकवर हुआ है उसका 70% टैक्सेबल अमाउंट है, 30% माइनस हो जाएगा, तो ये खर्चा भी हम लोगों को कोई फायदा के नहीं। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का भी खर्चा हम लोग को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके जगह हम लोग को क्या मिलता है 30% मिलता है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको क्या कराना चाहता हूँ, म्युनिसिपल टैक्स वाला करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे बोला है कि ड्यू है, 40% ड्यू है, यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स बोला पेड है, तो सब मतलब ही है ना सेल्फ ऑक्यूपाइड में। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में आंसर हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन से स्टार्ट करते हैं। ये ड्यू वाला है तो 60% पेमेंट किया तो 60% का हम लोग का अमाउंट हो जाएगा, हमको नहीं लगता जरूरत पड़ेगा, खत्म करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को करते हैं एक सम से हम लोग जो मैं आपको कराना चाहता हूँ वो अच्छा सम से देखिए हम लोग का, वो सवाल हमको करवाना था। सवाल यहाँ पे बोल रहा है, इसका छोटा सा डेटा मैं लिख देता हूँ, उसके बाद फिर आपको मैं दिखा दूंगा। यहाँ पे मैं रीड आउट करवा दूंगा, उसके बाद दिखा दूंगा। सवाल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये सवाल आया हुआ एग्जाम में हम लोगों का, बोलता है यहाँ पे कोलकाता में 2 घर है, कोलकाता में घर है हम लोगों का, रुक जाओ, कोलकाता में 2 घर है हम लोगों का, एक हम लोगों का हाउस 1 है और एक हम लोगों का हाउस 2 है, ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर हिज रेजिडेंस, सेकंड इज हाउस फॉर 2 फ्लैट। अच्छा, ये वाला सवाल मैं अभी नहीं करवाऊंगा, ये वाला सवाल मैं आपको बाद में करवाऊंगा, क्लियर है। आइए, ये टॉपिक मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, क्लियर है। अब मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, ये वाला सवाल मैं बाद में करूँगा। अब मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, जहाँ पे मैंने आपको बताया था डीम टू बी लेट आउट के बारे में। डीम टू बी लेट आउट के बारे में लिख दीजिए, डीम टू बी लेट आउट क्या होता है, डीम टू बी लेट आउट होता क्या है सर, ठीक है। तो डीम टू बी लेट आउट किसको मानते हैं, कब मानेंगे और किसको मानेंगे सर। तो डीम टू बी लेट आउट, इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज लो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज लो among ऑल सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। जितना भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस रहेगा, जैसे कि 3 हाउस है तो उससे तीनों हाउस का क्या निकालेंगे, जीएवी निकालेंगे। सर सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो जीएवी का काम ही नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि 2 को हम लोगों को क्या पकड़ना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और एक को क्या पकड़ना है, लेट आउट, ड्यू टू बी लेट आउट पकड़ना है। तो बुक्स में बहुत तरीके का सवाल दिया, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, एकदम दिमाग ही खत्म हो जाएगा सर। जितना भी तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है सबका जीएवी निकाल दीजिए, उन तीनों में से जिसका जीएवी सबसे कम है उसको क्या पकड़ लीजिए, उन तीनों में जिसका जीएवी सबसे कम उसको क्या पकड़ लीजिए, ड्यू टू बी लेट आउट। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, शॉर्टकट सोचो ना। अगर हम, मेरा आंसर स्टार्ट कहाँ से होता है, जीएवी से स्टार्ट होता है। अगर हम जीएवी ज्यादा लेंगे, तो इनकम मेरा क्या आने वाला है, ज्यादा आने वाला है, और टैक्स क्या लग जाएगा मेरा, इनकम मेरा ज्यादा आएगा तो टैक्स भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम लोग का जीएवी कम लेंगे, जीएवी क्या लेंगे, कम लेंगे, तो इनकम भी क्या आ जाएगा हम लोग का, कम आ जाएगा हम लोग का, और टैक्स भी क्या लगेगा हम लोग का, कम लगेगा यहाँ पे। तो ये लॉजिक से हम लोग लो लेते हैं, ये लॉजिक से हम लोग क्या लेते हैं, लो लेते हैं। आपके ऊपर है, सरकार कुछ नहीं बोलती, सरकार बोलती है किसी भी एक घर को आप ड्यू टू बी लेट आउट मान लो, तो हम लोग क्या मानते हैं, लो वाले जीएवी को मानते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि लो वाले को अगर कंसीडर कर लेंगे तो बाकी जो 2 ज्यादा जीएवी है, उस ज्यादा जीएवी वाले को क्या ले लेंगे हम लोग, सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे। और सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो जीएवी का कहानी ही नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में आंसर ही कहां से स्टार्ट होता है हम लोग का, आंसर ही कहां से स्टार्ट होता है हम लोग का, आंसर होता है हम लोग का स्टार्ट इंटरेस्ट ऑन लोन से। तो चलिए एक सवाल मैं आप लोगों के लिए निकाल करके रखा हूँ, ये सवाल आपको करना है, मेरे साथ करना है, मजा आ जाएगा आपको। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, शॉर्टकट में लिख दूँ क्या, हाँ लिख देता हूँ आपके लिए, अच्छा मेरा ही खत्म होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं लेते तो भी अच्छी बात है। यहाँ पे प्लेस ऑफ मेंशन नहीं है कि आपका घर कहाँ पे था, ठीक है। यहाँ पे म्यूनिसिपल वैल्यूएशन हम लोगों को बता दिया, यहाँ पे 8 लाख है, यहाँ पे हम लोग का 15 लाख है, यहाँ पे हम लोग का 22,50,000 है, ठीक है। यहाँ पे फेयर रेंट हम लोगों को बता दिया 18 लाख है,
यहाँ पे 18 लाख है, यहाँ पे 22,50,000 है और यहाँ पे 27,50,000 है। क्लियर है। यहाँ पे हम लोग का स्टैंडर्ड रेंट बता दिया है 15 लाख है, यहाँ पे बता दिया हम लोग का 18 लाख है और यहाँ पे 30 लाख है। यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स पेड बता दिया, पेड कितना किया हम लोगों ने, यहाँ पे 1,20,000 पे किया है, यहाँ पे 1,50,000 पे किया हम लोगों ने और यहाँ पे 2,70,000 पे किया है। क्लियर है। और यहाँ पे हम लोगों का क्या पे किया है, यहाँ पे फायर इंश्योरेंस भी लिखा हुआ है, फायर इंश्योरेंस, ठीक है। यहाँ पे ड्यू लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है पेड। तो कुछ काम का नहीं है, जितना भी दिया हुआ कुछ काम का नहीं है। फायर इंश्योरेंस आपका बेकार में आपको दिया हुआ है, दिमाग खा रहा है आपका, क्योंकि इसके जगह आपको क्या मिल जाता है, इसके जगह आपको क्या मिल जाता है बॉस, इसके जगह आपको 30% मिल जाता है ना, झमेला ही खत्म है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा हुआ है, बता दिया कंस्ट्रक्शन के लिए और अमाउंट भी बता दिया 75,000 है, 1,10,000 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। रिपेयर्स में आपको बता दिया है, रिपेयर का भी खर्चा आपके लिए तो कुछ काम का नहीं है सर, यहाँ नील है, यहाँ 1,50,000 है और यहाँ पे आपको बता दिया 3 लाख है। लेकिन जो नेक्स्ट पेज है वहां पे हम लोग का सवाल लिखा हुआ आपका, ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल 2015 में आएगा हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या चक्रवर्ती जो हम लोग का ओनर है, चक्रवर्ती का सवाल आप लोग के बुक में अगर रहेगा तो आप लोग कर दीजिएगा। ये 2015 का सवाल है ऑनर्स का। क्लियर है। बोरोड हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे बोरोड कितना है, 10 लाख है। कितना 10% के लिए लिया हुआ फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 के लिए, ऑफ हाउस 3 के लिए, ठीक है ना। इसका कंस्ट्रक्शन निकालना पड़ेगा, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ठीक है। द अमाउंट वाज बोरोड ऑन 1/6, लोन लिए कब थे हम लोग, लोन टेकन हम लोग का डेट 1/6/2012 को और रीपे कब कर रहे हैं हम लोग, रीपे कर रहे हैं हम लोग 17/9/23 को पे कर रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वाज कंप्लीटेड 1/4/2021 को हम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 1/4/2021 को। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 1 and 2 वाज कंप्लीटेड इन द ईयर 1996, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, हम लोग का पुराना हम लोग का है, पुराना लोन अगर हम लोग को मिला तो भी हम लोग ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, जगह पूरा स्वेटिंग से भीग गया है, फैन नहीं ऑन किया क्योंकि आप लोगों की आवाज़ में इको आएगा, मेरा ब्लू पेन कहाँ चला गया। यहाँ पे ये फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने से देखिए पहले यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे थे, ये चक्रवर्ती वाला सवाल था, इसको करते ही हम लोग के लिए लास्ट सवाल रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग का, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे हम लोग का सवाल करते हैं, यहाँ पे हम लोगों का हाउस 1 आ जाता है, यहाँ पे कुछ बोला हुआ नहीं है, यहाँ पे बोला रहेगा सवाल अगर आपको मिलता है ऊपर तो देखिएगा स्क्रीन में, अगर मिलेगा सवाल तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है हम लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों घर हम लोग का क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, किसी भी एक को डीम टू बी लेट आउट मानना पड़ेगा। और डीम टू बी लेट आउट मानने के लिए किसी भी एक को हम लोग क्या पढ़े थे कि जिसका जीएवी क्या रहेगा, कम रहेगा, जिसका जीएवी कम रहेगा उसी को हम लोग का लेट आउट मानेंगे, H1 H2 और H3 यहाँ पे बात करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग का जीएवी किसका कम रहेगा, जिसका कम रहेगा उसी का निकाल देंगे। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग का सबका म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे फेयर रेंट दिया हुआ है और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। यहाँ पे 8 लाख है हम लोग का, यहाँ 18 लाख है हम लोग का, यहाँ 15 लाख है और यहाँ पे हम लोग का 15 लाख है, यहाँ पे 22.5 लाख है और यहाँ पे 18 लाख है और यहाँ पे 22.5 लाख और यहाँ पे आपका 2750 लाख 27,50,000 है और यहाँ पे 30 लाख है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबका जीएवी निकालेंगे, जीएवी निकालेंगे। जीएवी कैसे निकलेगा सर, ये तो एक्सपेक्टेड रेंट निकल जाएगा, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है ही नहीं, क्यों रहेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो ऐसे भी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड नहीं होता। तो सर आपका कहने का मतलब जब भी सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेगा और हम लोग का ड्यू टू बी लेट आउट किसी एक को मानना रहेगा तो हम लोग क्या एक्सपेक्टेड रेंट के मुकाबले मानेंगे। ऑब्वियसली जब डेटा नहीं गिवन रहेगा तो क्या करेंगे, 18 यहीं से देख लेते हैं, इन दोनों में हायर ले लेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे और क्या ले लेंगे, लोअर ले लेंगे और वो लोअर क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। तो 15 लाख हो गया यहाँ पे, इन दोनों में हायर ले लेंगे हम लोग और इन दोनों में हायर लेने के बाद इसको क्या ले लेंगे, लोअर ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 18 लाख हम लोग का बन जाएगा और यहाँ 22.5 लाख और 27 लाख में इन दोनों का हायर ले लेंगे, इसका क्या ले लेंगे, लोअर ले लेंगे। तो ये 27.5 लाख बन जाएगा हम लोग का। क्लियर है। इन तीनों में सबसे पहले जीएवी किसका कम है, इसका कम है, तो इसको क्या ले लेंगे, डीएलओ मान लेंगे, डीम टू बी लेट आउट। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको नोट में, यहाँ आपको नोट में लिखना पड़ेगा डीएलओ ऑफ H1 हो जाएगा हम लोग का। बिकॉज क्यों लिखना पड़ रहा है भाई, क्यों कर रहे हैं हम लोग इसको, बिकॉज लोअर है, बिकॉज इसका क्या लोअर है हम लोग का जीएवी अमंग ऑल
सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्लियर है? तो यहाँ पे ये डीम टू बी लेट आउट हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डीम टू बी लेट आउट। सारा सम सब हम लोग का पूरा किसके हिसाब से होने लगेगा? लेट आउट के हिसाब से। सर ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेकिन हम लोग इसको क्या मान लिया? इसका रूप चेंज करके क्या करते हैं? डीम टू बी लेट आउट, तो उसके ऊपर उसके हिसाब से काम करेंगे। यहाँ पे जीएबी निकला हुआ हम लोग का 15 लाख हम लोग का निकला हुआ है यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ 15 लाख लेस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स। यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ हम लोग को कितना दिया हुआ है? 75 नहीं सर 1,20,000 है, तो 1,20,000 हो जाएगा। इसको माइनस कर देंगे कितना जाएगा? 15 में से 1 सब 20 चले जाएगा, तो 13,80,000 हो जाएगा हम लोगों का। और इसमें से हम लोग ये क्या हो जाएगा? एनएवी हो जाएगा। फिर हम लोग डिडक्शन ले लेंगे 24A का, जो कि 30% आता है। 24B ले लेंगे हम लोग का, जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन आता है। यहाँ पे 30% कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 13,18,000 का 13,80,000 का हम लोग का 30% करेंगे तो 4,14,000 आ जाता है हम लोगों का। और यहाँ पे हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है 75,000। ये तीनों को हम लोग माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? दोनों को माइनस कर देंगे 13,80,000 माइनस 414,000 माइनस 75,000, तो ये हो गया 8,91,000। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का? आंसर आ गया ए का। और दूसरा क्या सर? हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 3, ये दोनों क्या हम लोग का सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो दोनों को कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे हाउस नंबर 2 को हम लोगों का क्या लेना है? इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है। और यहाँ पे हाउस नंबर 3 का क्या लेना है? इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है। और दोनों मिलाकर के क्या होना चाहिए? कंडीशन के हिसाब से अगर दोनों हम लोगों का 2 लाख में फॉल करता है, एक बात इसके रिगार्डिंग में बता देता हूँ, याद रखिएगा। यहाँ पे हाउस नंबर है सेल्फ ऑक्यूपाइड 1, सेल्फ ऑक्यूपाइड 2, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये बहुत ही ज्यादा हम लोगों का इंपॉर्टेंट सम्स भी है। इसमें जितने भी सम्स सॉल्व करवा के सारा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मुझे ये पर्सनली लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए, अगर कंडीशन हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, क्लियर है ना? अगर हम लोग को कंडीशन ये भी फुलफिल कर दिया और ये भी फुलफिल कर दिया, दोनों फुलफिल कर दिया, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? 2 लाख हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा क्या हो जाएगा हम लोग का? मैक्सिमम अमाउंट हम लोग का कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपया। अगर कोई कंडीशन सर हम लोग का सिर्फ एक घर फुलफिल करता है हम लोग का, ठीक है, और दूसरा घर नहीं फुलफिल करता सर, दूसरा घर नहीं फुलफिल करता, तो क्या हो जाएगा? तो भी हम लोग का क्या हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर सर कंडीशन मान लीजिए दूसरा वाला हम लोग का यहाँ पे फुलफिल नहीं किया और यहाँ पे फुलफिल कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का सर? अगर दोनों घर हम लोग का मान लीजिए सर दोनों घर नहीं फुलफिल करता, तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 30,000 हो जाएगा। क्लियर है ना? अगर हम लोग का दोनों घर फुलफिल किया तो हम लोग का 2 लाख, एक घर फुलफिल किया, एक घर नहीं फुलफिल कर रहा, तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 2 लाख। और दोनों घर अगर फुलफिल कर दिया तो कितना हो जाएगा? दोनों घर अगर नहीं फुलफिल करा तो कितना हो जाएगा सर? 30,000 हो जाएगा। क्लियर है? अगर एक घर फुलफिल कर रहा है, एक घर नहीं फुलफिल कर रहा, तो भी हम लोग का 2 लाख ही मिलेगा। लेकिन जब दोनों नहीं करेगा तो हम लोग का दोनों घर के लिए सेपरेट कंडीशन देखेंगे सर। और अगर दोनों नहीं करेगा तो कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। यहाँ पे ये यहाँ पे हम लोग का क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा हम लोग का कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है यहाँ पे सर, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, और इसके बारे में कुछ बोला है और इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। क्वेश्चन में मिसिंग है कुछ, एक सेकंड क्वेश्चन में ऐड कर लीजिए ना यहाँ पे, ठीक है। ये रीपे मान लीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए। रीपे हुआ था 17/19/23 को, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, एक क्वेश्चन में मिसिंग है, कंस्ट्रक्शन फॉर हाउस नंबर 2 एंड हाउस नंबर 3, ठीक है। लोन यहाँ पे जो लिया गया था सर, वो हम लोगों को कंप्लीट किया गया था। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट जो हुआ था हम लोगों का लोन लेकर के, वो कंप्लीट हुआ था 1996 को सर, ठीक है ना। यहाँ पे लोन लिया गया था, लोन लेने के बाद कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? 1996। तो सर हम लोगों का पहला वाला सेकंड हाउस है ना हम लोग का सर, ये हाउस नंबर 2 एंड हाउस नंबर 3 है ना। हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3 नहीं, हाउस नंबर 1 एंड हाउस नंबर 2 है सर। क्वेश्चन में एक मिसिंग था यहाँ पे, हाउस नंबर 1 एंड हाउस नंबर 2। क्लियर है? हाउस नंबर 1 एंड हाउस नंबर 2। हाउस नंबर 1 तो हम लोग अगर इसमें कंडीशन 1996 से भी पहले वो नहीं फुलफिल करे, क्या मतलब है? ये तो क्या हो गया हम लोग का? डीम टू बी लेट आउट हो गया। डीम टू बी लेट आउट में कोई भी तरीके का कंडीशन नहीं, पूरा का पूरा मिल जाएगा। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड में कंडीशन है सर, सेकंड वाला हम लोग का कंडीशन क्या है? सेकंड वाला कंडीशन फिल करे 1996 से पहले का कंस्ट्रक्शन है सर, वो हम लोग को 1999 के बाद लोन लेने बोला था। 1999 के बाद लोन लेने बोला था सर हम लोग का। तो ये वाला तो हम लोग का एक हाउस हम लोग का फेल कर गया। एक हाउस क्या हो गया सर हम लोग का? ये फेल कर गया। क्लियर है? तो इसका लोन कितना था? 1,10,000 था। और दूसरा वाला का लोन कब लिया गया हम लोग का सर? दूसरे वाले का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे प्री और पोस्ट का चक्कर है सर। यहाँ प्री में क्या बोल रहा है? प्री का स्टार्टिंग डेट क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे प्री का स्टार्टिंग डेट हो जाएगा हम लोगों का, स्टार्टिंग डेट क्या लिखा हुआ? 1/6/12 लिखा हुआ है, 1/6/2012। और उसके बाद एंडिंग कब हो रहा है? जिस साल कंप्लीट हो रहा है कंस्ट्रक्शन, उसके 31 मार्च, उससे पहले 31 मार्च, ये 2021 हो जाएगा सर हम लोग का यहाँ पे। तो 1/4/2021, उससे पहले वाला 31 मार्च कौन सा हो जाता है हम लोग का?
उससे पहले वाला 31 मार्च पकड़ना है तो 31 मार्च 2021 हो जाएगा। तो यहाँ पे पीरियड कौन सा ले लेंगे, 12 13, 13 14, 14 15, 15 16, 16 17, 17 18, 18 19, 19 20, 20 और 21 आ जाएगा। क्लियर है सर। तो आप यहाँ पे देखिए सेकंड वाला होम के लिए जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है इसके लिए भी हम लोग कंडीशन क्या था, 3 था 1999 के बाद लोन लेना चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना चाहिए और कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट होना चाहिए। लोन तो हम लोगों ने लिया था, यहाँ पे कोई डेट नहीं, यहाँ पे नोट दिया हुआ सर, तो लोन हम लोग 1999 के बाद लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए भी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हुआ है सर वो 5 इयर्स में कंप्लीट होना चाहिए था ना, लेकिन वो 5 इयर्स में कंप्लीट नहीं हुआ। 5 इयर्स में जैसे कि मतलब क्या लिखा होता, यहाँ पे क्या लिखा होता है कि लोन हम लोग का 1/4/1999 के बाद वाला होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए, और वो कंस्ट्रक्शन क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। कब कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका, विद इन 5 इयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए था। 5 इयर्स कहां से पकड़ते हैं, फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन टेकन, जिसमें लोन लिए थे सर हम लोग उस साल से हम लोगों का पकड़ते हैं, उस साल के एंड से, मतलब उस साल जो एंड होता है 31 मार्च, वहां से हम लोग पकड़ते हैं 5 साल, वहां से पकड़ते हैं 5 साल। तो यहाँ पे हम लोगों का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट का कंस्ट्रक्शन लोन कब लिए थे सर हम लोग, 1/6/2012 को, तो 12 13 हो जाएगा, 13 क्या 31 मार्च 2013 हो जाएगा। 13 से हम लोग का 5 साल सर, 13 से 5 साल मतलब हम लोगों का 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 हो जाना चाहिए, 17 18 होना चाहिए। ये 5 साल में कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन कंप्लीट कहाँ हो रहा है सर हम लोग का ज्यादा हो जा रहा है। तो ये भी हम लोग का कंडीशन क्या हो गया, फेल कर गया। तो जब ये दोनों फेल कर गया तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सर यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों नहीं निकाल रहे हो, निकालने से फायदा क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट निकालने से फायदा क्या है, मेहनत करने से फायदा क्या है इतना। यहाँ पे तो आएगा ही हम लोगों का कितना 30,000 आ जाएगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे आंसर में कितना लिख देंगे 30,000 लिख देंगे। और यहाँ पे नोट जरूर लिखेंगे, नोट लिखेंगे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज 30,000, कितना लिखेंगे 30,000 ड्यू टू कंडीशन फेलिंग फॉर कंस्ट्रक्शन नॉट कंप्लीटेड विद इन 5 इयर्स। ठीक है ना सर, ये लिख करके हम लोगों का बिकॉज ड्यू टू कंस्ट्रक्शन नॉट कंप्लीटेड विद इन 5 इयर्स फॉर हाउस 3 and construction completed loan taken before 1999 of house 2। ठीक है सर, हाउस 2 का हम लोग कंस्ट्रक्शन 1999 से पहले लिया था और इसका कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए दोनों हम लोगों का यहाँ पे आ गए। तो दोनों आ गए तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैक्सिमम 30, अगर यहाँ पे 25,000 होता इसका भी नहीं निकालना पड़ता सर, यहाँ पे डायरेक्टली 25,000 दे देते। इसका कैलकुलेट करते फिर कितना होता, टोटल 30,000 से बाहर नहीं जाना चाहिए, 30,000 के अंदर है तो वो आ जाएगा, अगर 30,000 से बाहर जाएगा तो 30,000 आ जाएगा, 2 लाख से बाहर जाएगा तो 2 लाख आएगा। क्लियर है, यहाँ दोनों फेल करा था 30,000, एक फेल करता है एक पास करता है हम लोगों का, तो दोनों उसको 2 लाख वाला बेनिफिट दे देते हैं, सरकार बहुत रियायत देता है। ये इंपॉर्टेंट समझता आप लोग मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।